In this article, we will discuss about what are various methods of acquiring citizenship in USA and in India. Recently, Donald Trump take a stupid decision related to citizenship. Why Indians are worried about this executive order? So let's discuss the issue in detail. US President Donald Trump issued an executive order stating that US citizenship will be granted in the future only to children with parents holding US citizenship or a US green card. रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है जिसके अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अब यूएस में बोर्न करने वाले चिल्ड्रन को सिटीजनशिप तभी मिल सकती है जब उनके पेरेंट्स के पास यूएस की सिटीजनशिप होगी या उनके पेरेंट्स के पास यूएस ग्रीन कार्ड होगा। अदर चिल्ड्रन को यहाँ पर सिटीजनशिप गिवन नहीं किया जाएगा। व्हाट इज सिटीजनशिप? सिटीजनशिप इज डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री कि अगर किसी पर्सन को सिटीजनशिप मिल जाती है तो इसका मीनिंग है कि उस पर्सन को उस कंट्री का फुल एंड इक्वल मेंबरशिप मिल चुका है। इन अदर वर्ड्स ऑफ हन्ना एरेंडेट, सिटीजनशिप इज द राइट टू हैव राइट। सिटीजनशिप को हम कह सकते हैं कि ये राइट टू हैव राइट्स यानी राइट पाने के लिए राइट का प्रोविजन है। व्हाट आर द लीगल प्रिंसिपल्स? सिटीजनशिप से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस क्या क्या है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट लीगल सिस्टम बेस्ड ऑन विच सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड इन वेरियस कंट्रीज। वेरियस कंट्रीज के अंदर सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए टू इंपॉर्टेंट लीगल सिस्टम्स होते हैं। नंबर वन, जस्ट सोइल विच मीन्स राइट ऑफ सॉइल। कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंट्री के सॉइल पर बॉर्न होता है उस बेस पर अगर सिटीजनशिप गिवन किया जाता है तो इसको जस्ट सोली कहा जाता है। अंडर दिस प्रिंसिपल सेकंड इसमें हम देख लेते हैं पहले। नंबर टू है जस्ट सैंग्विनिस विच मीन्स राइट ऑफ ब्लड। किसी भी पर्सन को अगर इसलिए सिटीजनशिप दिया जाता है किसी कंट्री का कि उसके पेरेंट्स के साथ उसका ब्लड रिलेशनशिप है या उसके पेरेंट को सिटीजनशिप मिला हुआ है तो इस सिस्टम को जस्ट सैंग्विनिस बोला जाता है। नंबर वन, जस्ट solely. Under this principle, a child's citizenship is determined by his or her place of birth irrespective of the citizenship of their parents. किसी भी चाइल्ड को सिटीजनशिप अगर उसके बर्थ प्लेस के बेस पर दिया जाता है, उसके पेरेंट्स का सिटीजनशिप चाहे किसी भी कंट्री का है, इस बेस पर चाइल्ड को सिटीजनशिप गिवन करने के प्रोसेस को जस्ट सोली प्रोविजन कहा जाता है। अमेरिका के अंदर अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है अमेरिका सॉइल पर बट उसके पेरेंट्स अगर इंडियन हैं तो उस बेबी को ऑटोमेटिक अमेरिका का सिटीजनशिप मिल सकता था बट अब ऐसा प्रोविजन नहीं है। मैनी नॉर्थ अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना एटसेट्रा फॉलो दिस प्रिंसिपल बाय ग्रांटिंग सिटीजनशिप फॉर चिल्ड्रन बॉर्न विद इन दियर कंट्री। मैनी नॉर्थ अमेरिकन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज सच एज कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, इन कंट्रीज के अंदर जस्ट सोली प्रिंसिपल का यूज किया जाता है बेबीज को सिटीजनशिप गिवन करने के लिए। जस्ट सैंग्विनिस which means right of blood. Under this principle, a child citizenship is determined by the citizenship of parents. पेरेंट्स की सिटीजनशिप के बेस पर चाइल्ड को सिटीजनशिप देने का जो प्रोसेस है उसको जस्ट सैंग्विनिस बोला जाता है। मैनी अफ्रीकन, यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज लाइक इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, इंडिया एटसेट्रा फॉलो दिस प्रिंसिपल। जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो इसमें अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज लाइक इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, इंडिया एटसेट्रा ये सब जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अपने कंट्री के अंदर चिल्ड्रन को सिटीजनशिप देने के लिए। व्हाट इज द करंट इशू इन यूएस? करंट में यूएस के अंदर क्या इशू सिटीजनशिप से बना हुआ है? द यूएस हैज प्रैक्टिसाइज द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द जस्ट सोली प्रिंसिपल। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पहले यूएस के अंदर जस्ट सोली प्रिंसिपल के बेस पर पीपल को सिटीजनशिप गिवन की जाती थी। इट मीन्स यूएसए के अंदर कोई भी बेबी अगर बॉर्न हुआ है इस बेस पर उन बेबी को यूएस की सिटीजनशिप गिवन की जाती थी। अब से पहले द 14th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड इन 1668 स्टेट दैट ऑल पर्सन्स बॉर्न इन द यूएस आर सिटीजन ऑफ इंडिया। 1868 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 14th यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। इस अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजन किया गया था कि यूएस की सॉइल पर बॉर्न होने वाला कोई भी पर्सन यूएस का सिटीजन होगा। द यूएस सुप्रीम कोर्ट इन
98 reaffirmed that the 14th Amendment extended to all children born in the US irrespective of the parents' citizenship. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जस्ट 20 ईयर बाद यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रिफर्म किया कि 14th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया था उसको अब एक्सटेंड किया जा रहा है, और इस एक्सटेंशन में यहाँ पर इस यूएस सॉइल पर बोर्न होने वाले ऑल चिल्ड्रन को यहाँ पर सिटीजनशिप गिवन करने का प्रोविजन कर दिया गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पेरेंट ऑफ द चिल्ड्रन. The current executive order issued by the President Donald Trump titled Protecting the Meaning and Value of American Citizenship decrees that American citizenship would be granted only the children with parents holding US citizenship or a US green card. रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का टाइटल प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप, ये इसका टाइटल है. इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि अब यूएस सॉइल पर बोर्न होने वाले चिल्ड्रन को यूएसए का सिटीजनशिप गिवन नहीं किया जाएगा. सिर्फ उन चिल्ड्रन को यूएसए का सिटीजनशिप गिवन किया जाएगा जिनके पेरेंट्स के पास यूएस की सिटीजनशिप और जिनके पास यूएस ग्रीन कार्ड होगा. दिस ऑर्डर इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम February 19. इट मीन्स अबाउट 15 डेज बाद ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा यूएसए के अंदर. However, federal court in the state of Washington has temporarily stayed the order, stating that it is blatantly unconstitutional. फेडरल कोर्ट यूएसए स्टेट ऑफ वाशिंगटन की फेडरल कोर्ट ने टेम्परेली इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को स्टेट कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि ये ऑर्डर ब्लिटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. व्हाट अबाउट सिटीजनशिप इन इंडिया? इंडिया में सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं? सिटीजनशिप इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955. इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं. जस्ट सोली प्रिंसिपल टिल जून 1987. जून 1987 तक इंडिया के अंदर भी जस्ट सोली प्रिंसिपल के बेस पर सिटीजनशिप गिवन किया जाता था. इट मीन्स 1987 तक इंडिया में प्रोविजन था कि कोई भी बेबी अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिक उसको इंडियन सिटीजनशिप गिवन किया जा सकता है. इंडिया फॉलोड द जस्ट सोली प्रिंसिपल ग्रांटिंग ऑटोमेटिक सिटीजन टू एनी वन बोर्न इन इंडिया. जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल 1987 के बाद जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाता है. सब्सिक्वेंटली द लॉ वॉज अमेंडेड टू इंट्रोड्यूस द जस्ट सैंग्विनिस प्रिंसिपल. इट मीन्स 1987 के बाद यहाँ पर सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन किया जाता है कि अगर बेबी के पेरेंट के पास इंडियन सिटीजनशिप है तो उन बेबी को यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप गिवन की जाएगी. Between July 1987 and December 2004, it was required that either of the parent of a child born in India was a citizen of India for granting citizenship. 1987 से 2024 के बीच सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, और अमेंडमेंट ये किया जाता है कि आइदर ऑफ द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड बोर्न इन इंडिया वॉज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया फॉर ग्रांटिंग सिटीजन. इंडिया में बोर्न होने वाले चाइल्ड को सिटीजनशिप तभी ग्रांट किया जा सकता है अगर उनके पेरेंट्स में से कोई भी अगर एक इंडियन सिटीजनशिप है, जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है. सिंस दिसंबर 2004 के बाद क्या होता है? बोथ द पेरेंट्स हैड टू बी सिटीजन्स और वन पेरेंट इज अ सिटीजन एंड द अदर नॉट एन इलीगल इमिग्रेंट्स. 2004 के बाद प्रोविजन कर दिया गया है कि उसी चिल्ड्रन को सिटीजनशिप गिवन की जा सकती है अगर उसके दोनों पेरेंट्स, इट मीन उसके पेरेंट्स इंडिया का सिटीजनशिप अगर वो रखते हैं, वन पेरेंट इंडिया का सिटीजन हो अगर, और अदर सिटीजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए. इट मीन्स दिसंबर 2004 के बाद ये प्रोविजन कर दिया गया कि उसी बेबी को सिटीजनशिप इंडिया का गिवन किया जा सकता है जिसके पेरेंट के पास इंडियन सिटीजनशिप है, या फिर मदर फादर में से एक के पास सिटीजनशिप है, एक के पास नहीं है, बट जिसके पास नहीं है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए. दिस वॉज प्राइमरली टू रेस्ट्रिक्ट सिटीजनशिप टू चिल्ड्रन बोर्न टू इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश. दिस वॉज प्राइमरली टू रेस्ट्रिक्ट सिटीजनशिप. दिसंबर 2004 के बाद जो प्रोविजन किया गया है ये मैंने इसलिए किया गया था ताकि बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू बोर्न होने वाले चिल्ड्रन की सिटीजनशिप को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके. द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA provides accelerated citizenship to Hindus, Christian, Sikh, Jains, Buddhist and Parsis from neighboring countries of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh who have entered India before December 31, 2014.
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर ये प्रोविजन किया गया कि इंडिया के 3 कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीस जो कि दिसंबर 31, 2014 के बिफोर इंडिया में एंट्री इन्होंने किया है, उन्हें इंडिया का ऑटोमेटिक सिटीजनशिप यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इज CAA इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेक्युलरिज्म। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सेक्युलरिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है? Critics argue that she is against the basic structure of secularism under the Indian Constitution because Indian Constitution के अंदर secularism का प्रिंसिपल मेंशन है और क्रिटिक्स का कहना है कि CAA कहीं ना कहीं secularism के अगेंस्ट है। India had differentiated on the basis of religion by excluding Muslims for grant of accelerated citizenship for the first time through CAA 2019। इंडियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर रिलीजन बेस्ड पर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है और बिकॉज इस CAA के प्रोविजन के अंडर मुस्लिम्स पीपल के लिए यहाँ पर सिटीजनशिप गिवन नहीं किया गया है, बट 3 कंट्रीज के सिक्स कम्युनिटीज के पीपल को यहाँ पर सिटीजनशिप गिवन किया जा रहा है। इस बेस पर कहा जा सकता है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल का वायलेशन किया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसरेंट है। द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ। CAA का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है, बट इन फ्यूचर इससे रिलेटेड डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को आ जाएगा। व्हाट इज गवर्नमेंट आर्गूमेंट ऑन CAA? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट रहा है? द आर्गूमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट इज दैट इट इज ओनली टू ग्रांट accelerated citizenship to the religious minorities of these 3 neighboring countries who have migrated to India owing to religious persecution in these countries and hence not discriminatory। गवर्नमेंट का कहना है कि जिन 6 कम्युनिटी के पीपल को इंडिया में सिटीजनशिप गिवन करने का प्रोविजन किया गया है, ये कम्युनिटी इन 3 नेबरिंग कंट्रीज में, इट मीन्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं और इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर 3 कंट्रीज के अंदर रिलीजियस परसिक्यूशन होते हैं। रिलीजियस परसिक्यूशन से इनको बचाने के लिए इंडिया में इनको सिटीजनशिप गिवन करना नेसेसरी है।